कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का अपना वीडियो है MS एक्सेल 2010 के अंदर फॉर्मूला रिबन टैब। तो इससे पहले पढ़ चुके थे और इसके अंदर अपन डेटा रिबन टैब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटा रिबन टैब के अंदर जो अपने ग्रुप्स बने होते हैं, गेट एक्सटर्नल डेटा, कनेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर्स, डेटा टूल्स, आउटलाइंस, इनमें से एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। एक तो सॉर्ट और फिल्टर का पूछा जाता है, और एक मेनली डेटा का वेलिडेशन, और एक व्हाट इज इफ में गोल सेक क्या होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इस स्टेप से पूछे जाते हैं। तो आपको डेफिनेटली ये आपको याद रखना है इन क्वेश्चनों को, और प्लस आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना जो ग्रुप है गेट एक्सटर्नल डेटा, बेसिकली इनमें से यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फ्रॉम एक्सेस, वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्स, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, ये पर्टिकुलर डेटाबेस के जो डाटा होते हैं एसक्यूएल के या अदर किसी के डेटा होते हैं वो अपलोड करने के काम आते हैं। बाकी अदर सोर्स से कोई भी एक्सेल में डाटा को इंपोर्ट करना होता है तो ये एक्सेस काम में आते हैं। देखिए अपन वन बाई वन आपको मैं बताता हूँ। फ्रॉम एक्सेस, ये MS ऑफिस का एक एप्लीकेशन, जो MS ऑफिस है उसका एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है इसके अंदर। जैसे कि MS ऑफिस में MS एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है, इस प्रकार की एप्लीकेशंस पैकेज प्रोग्राम होते हैं, उनको बेसिकली यूज किया जाता है MS ऑफिस में। तो यहाँ पे फ्रॉम एक्सेस यानी MS एक्सेस की बात की गई है। अगर यहाँ पे कोई MS एक्सेस में कोई भी टेबल आपने बनाई है, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डेटाबेस आपने बनाया है MS एक्सेस के अंदर, वो डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हो MS एक्सेल के अंदर। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ मैं, फ्रॉम। अब जहाँ अगर मैंने कोई डेटाबेस बनाया है MS एक्सेस के अंदर, वो मैं डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ MS एक्सेल के अंदर। तो जहाँ मैं एक कोई पर्टिकुलर मैंने एक फाइल बनाई है, वो मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे किस नाम से, टेबल के नाम से, टेबल के नाम से यहाँ पे मेरी फाइल है। तो डायरेक्ट अब ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कि टेबल आप इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर यहीं सेल पे चाहते हो कि, यानी इसी सेल पे आप चाहते हो क्या, या अदर सेल पे चाहते हो। तो मैं इसी सेल पे चाहता हूँ। अदर पे चाहते हो तो अदर पे आप क्लिक कर देना इसको हटा के, तो उसका डायरेक्ट एड्रेस ले लेगा। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये टेबल मैंने बनाई थी, तो ये डायरेक्ट टेबल इंपोर्ट हो गई। MS एक्सेस के जो टेबल बनी हुई थी, डाटा की टेबल थी, तो इस प्रकार से जो मैंने टेबल बनाई थी, ID नेम और मार्क्स, तो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ये तो मैंने क्या किया, MS एक्सेस। आगे अपन पढ़ेंगे MS एक्सेस के अंदर। तो MS एक्सेस में कोई भी आपने डेटाबेस बनाया, कोई डेटा बनाया, कोई टेबल बनाई, कुछ भी आपने काम किया, वो डायरेक्ट एज MS एक्सेल के अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। आप उसका वहाँ पे यहाँ पे एक्सेल के अंदर उसका यूज कर सकते हो। तो ये अपना जो फर्स्ट इसमें था डेटा रिबन टैब के अंदर, फ्रॉम एक्सेस के अंदर। अब दूसरा था फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट से आप किसी ब्राउज़र में कोई चीज़ सर्च कराते हो, कोई भी आप डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि मैं इस सेल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम वेब पे क्लिक करता हूँ। फ्रॉम वेब में मतलब क्या होता है, यहाँ पे एड्रेस में यहाँ पे URL लिखा जाता है। चाहे आप इसका URL यहाँ पे लिख दो, देन इसके बाद में यहाँ पे अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप कोई भी यहाँ पे URL आप सर्च करा सकते हो, या आप अलग से कोई भी यहाँ खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ ओपन किया विकीपीडिया में, तो ये डायरेक्ट आप वहाँ पे चाहते हो तो यहाँ पे इसका URL कॉपी कर लो। देन उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, यहाँ पे एड्रेस पे यहाँ पे पेस्ट कर दो, और फिर देन गो पे क्लिक कर दो। तो डायरेक्ट ही क्या होगा कि MS एक्सेल के अंदर ये सर्च आप हो जाएगा, सर्च कर सकते हो इसमें डायरेक्ट ही। तो आप इसका भी अगर यूज करना चाहते हो, आप विकीपीडिया, आप कंप्यूटर नेटवर्क में खोला है इसमें ब्राउज़र में, तो आप एक्सेल में अगर यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट इंपोर्ट यहाँ से कर सकते हो। इस प्रकार से देखना, 1 या 2 मिनट का आपको टाइम लगता है। बाकी कोई सर्चिंग डिटेल्स के अंदर अगर कोई डिफरेंट शीट के अंदर भी इसमें आप यूज कर सकते हो।
इस प्रकार के जो डेटा होते हैं इसमें इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप पर्टिकुलरली कोई भी डेटा आप वेब के थ्रू भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे पेज, सेमी प्रोटेक्ट, कंप्यूटर नेटवर्क, इस प्रकार से इंसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। तो बेसिक आपको मैंने यहाँ से बताया। एक इसमें पर्टिकुलर यूज होता है जैसे फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट फाइल आपने बनाई, जैसे कोई नोटपैड की आपने फाइल बनाई है, जैसे कि यहाँ पे नोटपैड की फाइल बनाई हुई है आपको, मतलब अवेलेबल आपके पास है। जैसे कि मैंने ये नोटपैड में बनाया MS ऑफिस 2010 की। तो इस प्रकार से मैंने इंपोर्ट यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, तो मैं इंपोर्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। सेम उसी तरीके से कर सकता हूँ, डायरेक्ट कोई भी मतलब एक्सेस कर सकता हूँ पेज का। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने टैब के थ्रू यूज करूँगा या स्पेस के यूज करूँगा या कोमा के, तो डायरेक्टली मैं टैब में ही यूज करूँगा। देन इसके बाद में मैं देन फिनिश बटन पे क्लिक कर दूंगा, और मेरे को इसी सेल में चाहिए तो ये सेल पर्टिकुलर इसको असाइन हो जाएगा। तो MS ऑफिस 2000 प्रोफेशनल प्लस की, तो ये की यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी यहाँ पे MS एक्सेल के अंदर कि गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब जो ग्रुप है, इसमें जो फंक्शंस हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। आपने कोई MS एक्सेस के अंदर कोई भी फाइल आपने बनाई, वो डायरेक्ट MS एक्सेल में आप इंपोर्ट कर सकते हो। वेब फ्रॉम मतलब वेब से कोई URL लेके वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके देन उसको आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब है आपने कोई टेक्स्ट फाइल बनाई, नोटपैड पे कोई फाइल बनाई, आप उस नोटपैड की फाइल की डेटा भी आप डायरेक्ट MS एक्सेल में भी ले सकते हो। जैसे ही आपको मैं MS एक्सेस पढ़ाऊँगा, MS एक्सेस की बात कर रहा हूँ, पढ़ाऊँगा, तो आप फिर से एक एडवांस जो लेवल होता है एक्सेल का, उसमें आपको मैं इसका यूज करके आपको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो इसके अंदर आपको मैंने MS एक्सेस के थ्रू एक्सेल में डाटा, वेब के थ्रू एक्सेल में डाटा लेना सिखाया, और कोई नोटपैड की फाइल है तो उसमें आपको डाटा लेना मैंने इसमें सिखाया। तो आपने अदर सोर्स से डाटा लिया। अब ये कहता है फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें इसका मतलब क्या होता है कि आपने किस सोर्स से भी डाटा लिए हैं उसके अलावा भी आप इन सोर्स का यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम SQL सर्वर से आप ले सकते हो, किसी डेटाबेस कंपनी के डेटाबेस से आप इंपोर्ट कर सकते हो डाटा। तो पर्टिकुलर ये सारे चीज़ें जो एडवांस एक्सेल के अंदर आते हैं, तो आप पहले आप लेवल एक्सेल का जो बेसिक लेवल आप सीखिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है अभी, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। SQL का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई एग्जाम के अंदर, जो SQL का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है। और यहाँ पे XML का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। एक HTML होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक वर्जन प्रोटोकॉल में होता है। एक HTML लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, एक प्रोटोकॉल भी होता है। आप डिफरेंट फुल फॉर्म आपको इसकी पूछी जाती हैं। तो आप बेसिकली यहाँ पे तो 2 फुल फॉर्म आपको मैंने बताई हैं। इसके बाद में आप ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन, अब कौन कौन से यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपने फाइल आपने जिसमें MS एक्सेल के अंदर जो भी फाइल आपने काम में लिए, कौन कौन सी एक्सेस काम में लिया है MS एक्सेल के अंदर। तो ये आपने एक तो MS एक्सेस की टेबल काम में लिए, एक नोटपैड की MS ऑफिस 2010 की आपने काम में लिए, और आपने एक एक कनेक्शंस काम में लिया। इंटरनेट के थ्रू आपने जो विकीपीडिया की कंप्यूटर नेटवर्क की आपने सर्च करा के आपने देखा था, तो वो कनेक्शंस काम में लिया था। एक MS ऑफिस 2010 की आपने काम में ली थी, और टेबल भी आपने काम में लिया था। तो यहाँ पे कनेक्शंस आपको दिखाता है। तो ठीक है, इसके अंदर और आपको लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगला अपना ग्रुप आता है, कनेक्शंस ग्रुप आता है। कनेक्शंस ग्रुप में जो डिफरेंट अपने कनेक्शंस किस प्रकार से यहाँ पे कनेक्शंस को ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। और टेबल आपने जो MS एक्सेस के अंदर आपने लिया, तो तीनों प्रकार के कनेक्शंस का आपने यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो या ऐड भी कर सकते हो। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हो, तो रिमूव भी आप कर सकते हो। देन मैंने रिमूव कर दिया, इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे रिफ्रेश ऑल का भी आपको मैं फंक्शन आपको बताता हूँ। जैसे कोई आप डेटा के अंदर इसका यूज़ होता है, जैसे कि आपने कोई डेटा इंपोर्ट किया है इसके अंदर,
तो उस पर्टिकुलर उसमें इसका यूज किया जाता है। वो होता है इसके अंदर यूजेज के अंदर रिफ्रेश ऑल। आपने कोई भी पर्टिकुलर आपने टेबल बनाई, आप ध्यान से सुनना, आपने कोई पर्टिकुलर कोई टेबल बनाई, आपने कोई टेक्स्ट के अंदर टेबल बनाई, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे वहाँ पे टेक्स्ट की जो कोई फाइल है, तो टेक्स्ट कोई फाइल है मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है। तो डेस्कटॉप पे मैं आपको लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, डेस्कटॉप पे मेरे पास अवेलेबल है जो मेरी फाइल पड़ी हुई थी डेस्कटॉप पे MS ऑफिस। इस की के अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई अपडेट करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा नाम विकास कुमार, यहाँ पे मेरा नाम मैंने लिखा और मैं देन इसको वहीं पे सेव कर दिया मैंने इसी फाइल को। अब ये एक्सेल में थोड़ी चेंज हुआ है, यहाँ पे देखना एक्सेल में थोड़ी यहाँ पे चेंज हुआ है। इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करोगे। तो रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करोगे, रिफ्रेश ऑल पे देन उसके बाद में फिर से ये फाइल आप इंपोर्ट करोगे, फिर से आप इंपोर्ट करोगे, देन इंपोर्ट आप करोगे तो आपको ये फिर से रिफ्रेश होके आ गए। फिर ये नाम था ये विकास कुमार यहाँ पे आ गए। इसी प्रकार किसी भी जो टेक्स्ट एडिटर जो भी सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड, तो बात कर रहा हूँ नोटपैड की, उस नोटपैड में आपने कोई भी टेबल बनाई, आपने कोई भी डाटा कंटेंट बनाया, वहाँ पे आप अगर अपडेट करोगे, फिर यहाँ आके आप रिफ्रेश ऑल करोगे या रिफ्रेश के अंदर अपडेट रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, तो वहाँ पे डाटा आपने चेंज किया तो यहाँ पे आपको शो कर देगा। अगर वहाँ पे अगर सेव आपने चेंज नहीं किया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ आपने टेक्स्ट फाइल में आपने चेंज किया है तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा 101%, तो आपको फिर दिखाई देगा। तो ये शानदार प्रेजेंटेशन आपको मैं बता रहा हूँ, बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, आपके एडवांस लेवल के अंदर और भी हाई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। आपस में मर्जिंग सिस्टम चलता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को मैंने 2 ग्रुप के बारे में बताया है, गेट एक्सटर्नल डेटा और कनेक्शंस के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।